नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में री एग्जाम पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको याद होगा तमाम ऐसी याचिकाएं भी कोर्ट में दाखिल की गई कि एक बार फिर से एग्जाम हो, री एग्जाम हो, यानी कि जो ये अभी पेपर हुए इनको रद्द किया जाए। सुमित का एक बार फिर से रुख करते हुए, सुमित क्या कुछ चल रहा है इस वक्त कोर्ट के अंदर, क्या कुछ टिप्पणी हो रही है, क्या जानकारी? प्रीति देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नीट परीक्षा मामले की जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। करीब करीब 36 याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई शुरू होते के साथ ही गुजरात के 56 छात्रों की ओर से एक वकील कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम नीट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हैं, नीट परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो पूरा मसला है 24 लाख स्टूडेंट्स का मसला है और इस लिहाज से कुछ गड़बड़ियों के चलते पूरी नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम लंच के बाद सुनवाई करेंगे, क्योंकि 1 बजे का वक्त लंच का होता है, यानी कि 2 बजे जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो बेंच में जो 3 जज हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एनटीए की भी ट्रांसफर पिटीशन लगी हुई है, जिसमें विभिन्न राज्यों में जो याचिका नीट के खिलाफ आई है उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की जो मांग है वो एनटीए कर रहा है। तो फिलहाल एनटीए और तमाम जो छात्रों की ओर से जो याचिका जो लगाई गई है उस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजीआई ने संकेत दिए हैं प्रीति कि हम लंच के बाद इस मामले को विस्तार से सुनेंगे, तो हो सकता है कि सुनवाई जो है वो कुछ ही देर के लिए टल जाए, यानी कि 1 घंटे के लिए टल जाए। 2 बजे जो है वो फिर से सुनवाई चल रही है। लेकिन आपको ताजा अपडेट ये भी दे दें कि फिलहाल जज सीजीआई के अलावा जो 2 अन्य जज हैं, तीनों जज जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस मामले को अभी सुना जाए या फिर लंच के बाद सुना जाए। इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है। लेकिन सीजीआई ने जब मैटर शुरू हुआ उस वक्त ही कहा कि हम लंच के बाद इस मामले को उठाएंगे। लेकिन तमाम जो वकील हैं वो फिलहाल दलील दे रहे हैं। देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज रुख रहता है प्रीति। लेकिन सुमित, ये पूरा मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नजर आता है, वो इसीलिए क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, फिर से एग्जाम हो, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि नहीं, एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। और देखिए, चाहे हम एनटीए की बात करें, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, दोनों की तरफ से ये कहा गया था कि जो गड़बड़ियां हैं वो इतने बड़े लेवल पर नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, और जो भी गड़बड़ी कर रहा है, जो उसमें संलिप्त रहा है, उस पर जांच चल रही है, क्योंकि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब ऐसे में देखना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सुमित कि आखिर क्या इसमें होता है, क्या एग्जाम फिर से होता है या नहीं होता है, रद्द किया जाता है या नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल उठाया कि छात्रों के बीच में ही मतभेद है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो, कुछ छात्र कहते हैं कि नहीं, परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ जगहों में ही गड़बड़ी का मामला है और इस आधार पर 24 लाख जो स्टूडेंट ने जो परीक्षा दिया है उस पूरे परीक्षा को ही रद्द करना गलत होगा। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले गुजरात के 56 छात्रों ने भी याचिका लगाई है और उसमें ये कहा है कि पूरी परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। और यही कहीं ना कहीं जवाब जो है केंद्र सरकार और एनटीए का भी सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार और एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि कुछ जगह पर ही ये गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसकी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है और इस आधार पर पूरे देश में नीट की परीक्षा को रद्द किया जाना ठीक नहीं होगा। और यहाँ सीधे तौर पर कहा गया है कि हमने जहां जहां गड़बड़ी हुई है हमने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, सीबीआई जांच भी कर रही है, लेकिन इस आधार पर पूरे देश में नीट की परीक्षा रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ये एनटीए और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि क्या पूरे देश में एक बार फिर से नीट परीक्षा होगी या नहीं। इसी सवाल पर जो है सुनवाई जो है अभी भी चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले सीजीआई ने कहा था कि लंच के बाद हम सुनवाई करेंगे। तो ताजा अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि लंच ब्रेक प्रीति हो चुका है। यानी कि अब 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, सुमित भी वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। गुजरात के 56 छात्रों की ओर से वकील ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से 24 लाख क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि सीधा सीधा जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य पर कोर्ट के जो फैसला होगा उसका असर पड़ेगा। अब देखिए 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर सुमित, क्योंकि 38 याचिकाएं लगाई गई हैं, जरा ये बताएं कि ज्यादा जो याचिकाएं उनकी क्या डिमांड है, वो उनकी क्या मांग है?
ताजा अपडेट आपको प्रीति मैं जी। देना चाहूंगा कि फिलहाल लंच ब्रेक हो गया है सुप्रीम जी। कोर्ट में, और जैसा सीबीआई ने कहा था कि लंच ब्रेक के बाद हम इस मामले को लेंगे, तो अब दोपहर 2 बजे के बाद यानी कि दोपहर 2 बजे नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। और प्रीति, ये उम्मीद है कि एनटीए की जो याचिका है जिसमें मांग की गई है कि देश भर के जो हाईकोर्ट में जो तमाम मामले हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश संभव है। सुप्रीम कोर्ट देश भर के हाईकोर्ट में जो लंबित मामले हैं उसको अपने पास ट्रांसफर करने का आज आदेश दे सकता है। और फिलहाल लंच ब्रेक सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है और दोपहर 2 बजे के बाद जो है 2 बजे जो है वो फिर से सुनवाई शुरू होगी। तो और 2 आपने बजे जो के सवाल बाद किया- अब क्या सुनवाई में कहा जाता है कोर्ट के अंदर से, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे सुमित, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।